पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फैसला सुनाया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई। पीटीआई के 14 मेंबरान की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समात थी। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के बारे में नहीं बताया गया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला पीटीआई से छीन लिया, तारीख इस फैसले पर फैसला करेगी। फिलहाल इसका नतीजा ये है कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई बतौर जमात कायम है, जोरों शोर से इलेक्शन लड़ेगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूसी हुई, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मकबूल तरीन जमात को तकनीकी बुनियाद पर निकाला गया, वोटर्स का बुनियादी हक छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतालिक केस की 2 दिन में समाअत हुई। हफ्ते को अदालत में समाअत तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाए। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर में 3 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा होने का इल्म नहीं होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायसा के रिमार्क्स। कहा, पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार देने की इस्तदा नहीं की। पीटीआई में लोग इलेक्शन नहीं सिलेक्शन से आए। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था, इलेक्शन करा लो। ये नहीं हो सकता कि पार्टी इंतखाबात ना हो और इंतखाबी निशान भी मिल जाए। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस तो नहीं, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत इकदाम किया। तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने दोहरा महर अपनाया। वकील हामिद खान के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो दलाइल हाई कोर्ट में नहीं दी वो यहां पर न दें। मजीद कहा, सवाल यह है कि लाहौर में केस ज़ेर समाअत था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए। हामिद खान ने जवाब दिया, दोनों केसेस अलग हैं। इलेक्शन कमीशन इदारा है, मुतासरा फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन की अपील नाकाबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दे तो क्या इदारा अपील नहीं कर सकेगा। हामिद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के बाख्तियार होने में कोई दो राय नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात का वजूद ही खत्म कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात अंदरूनी मामला है, इलेक्शन कमीशन जायजा नहीं ले सकता। मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर करने से वोटर्स के हकूक मुतासिर होंगे। वकील पीटीआई के दलाइल। इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीति पर मबनी करार। बैरिस्टर अली सफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबात एक निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हुकूक में शामिल है। गुजारिश एक सियासी पार्टी को बुनियादी हकूक से मुतालिक है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जायजे का इख्तियार नहीं। इंतखाबात में बेसाबतगी पर निशान वापस नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अगर गलत भी थी तो इंतखाबात कलअदम नहीं हो सकते। शुरू में पार्टी आइन में पैनल इलेक्शन नहीं था, आइन में तब्दीलियां बाद में की गईं। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल। चीफ जस्टिस के इस अवसर पर बताया, पीटीआई से फंडिंग की शिकायत 2014 में हुई। अहमद हसन ने दलाइल में मजीद कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी। अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर हैं। पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हो तो इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। दरख्वास्त गुजार नूरीन खान के वकील ने कहा कि उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद मुजम्मिल ने कहा, उन्हें भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने वक्त बार बार तौसीह की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में टिकट जमा कराने का वक्त बढ़ाया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के हवाले से अहम हुक्मनामा भी जारी किया। आरओज़ को हुक्म दिया, किसी जमात का निशान किसी और पार्टी को नहीं दिया जाएगा। किसी जमात का निशान किसी और को देने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। इस हवाले से तखसीस कानूनी और आला अदलिया की हिदायत पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को काफ़ी दरख्वास्तें मिली, कई उम्मीदवार धोखा दे रहे हैं।
तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के जाली टिकट जमा कराए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए हैं। पीटीआई एन के उम्मीदवारों के टिकटों पर उनकी तस्वीर मौजूद है। तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट पर बल्लेबाज का इंतखाबी निशान भी है। धौंस धांधली और गुंडागर्दी की सियासत की वजह से पीटीआई नजरियाती बनाई। पीटीआई वालों में सच्चाई और शफाफियत नाम की कोई चीज नहीं। अख्तर डार ने हमारे दफ्तर में बैठकर तमाम टिकटों पर दस्तखत किए। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा, कहा उनका पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहिदा भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर पर मजबूरी में पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मुख्तसर वीडियो लिंक इजलास, बैरिस्टर गौहर ने कोर कमेटी को सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसराय के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने इंतखाबात के बाइकआउट के हवाले से तजवीज़ भी दी। उमर अयूब, आतिफ खान, अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी ने बाइकआउट की तजवीज़ की शदीद मुखालफत की। लाहौर से यास्मीन राशिद ने पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा करा दिया। इस्लामाबाद से अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल ने टिकट जमा कराए। मानसेहरा से सलीम इमरान, शहजादा गस्ता से बाबर सवाती के टिकट जमा। कई रिटर्निंग अफसरों ने टिकट के साथ अथॉरिटी लेटर भी मांग लिए। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती ने तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा करा दिया। कसूर से राशिद तुफैल ने टिकट आरओ को जमा कराया। उमरकोट में PS50 पे लखीराज मारही ने पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। 13 जमातें डी लिस्ट, मुस्लिम लीग जिनाह और जेजुआई नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन ने ANP को इंतखाबी निशान लालटीन अलॉट कर दिया। 20,000 जुर्माने के साथ 10 मई तक इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत। इस्लामाबाद में रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस का मुबैना छापा। IG का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर गौहर के घर का दौरा। कहते हैं बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करके शिकायत सुनी, अगर उनकी सिक्योरिटी का मसला है तो वो भी देंगे। गली में ही एक इश्तिहारी था, घर के नंबर की गलत फहमी हुई, तहकीकाती टीम बना दी जो मुकम्मल तफ्तीश करेगी। तर्जमान के मुताबिक पुलिस इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में घर पहुंची। जाकर पता चला घर बैरिस्टर गौहर का है। किसी पर तशद्दुद किया, ना ही कोई दस्तावेजात उठाई गई। के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं, तीर इस्तेमाल होता है। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बहावलपुर में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत हर जगह से जीतेगी। पंजाब का वजीर आला चियाला होगा। बिलावल ने मुल्तान में गुफ्तगू में कहा, कोई जमात इलेक्शन मुलतवी होने की गलत फहमी में न रहे। चीफ जस्टिस की वाज़ेह रूलिंग आ चुकी, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग या पीटीआई की हुकूमत बनी तो वो तमाम मुखालफों से इंतकाम की सियासत करेंगे। पीटीआई को हमेशा रिलीफ मिलता था, आज इंसाफ मिला। तर्जमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा जमहूरियत की बातें करने वालों को अपनी जमात में जमहूरियत नहीं। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में खामियां थीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, फैसले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एक कानून है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरीम नवाज और इसहाक डार भी हमरा। शरीफ फैमिली चंद रोज़ मरी में क़याम करेगी। नवाज शरीफ जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराची का दौरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के 28 जनवरी को कराची में पावर शो का इम्कान। नून लीग की क़यादत मलीर, किमाड़ी असला और दीगर हलकों में जलसे करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की दौरा कराची में कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी।
राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार, बेटा राजा दानियाल नून लीग का उम्मीदवार। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज का सेहत की खराबी पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला। NA 104 से राजा रियाज की जगह राजा दानियाल अहमद को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया। नून लीग का टिकट नहीं मिला, अजमल चीमा ने IPP का ले लिया। सरबराह IPP जहांगीर तरीन से अजमल चीमा की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और इलेक्शन से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इस हक़ाम पाकिस्तान पार्टी ने PP 98 फैसलाबाद से अजमल चीमा को टिकट जारी कर दिया। अजमल चीमा ने टिकट न मिलने पर 4 दिन बाद ही नून लीग छोड़ने का फैसला किया। नून लीग का एक टिकट होल्डर JUI में शामिल। बडग्राम में नवाबजादा वली मोहम्मद ने नून लीग से इस्तीफा दे दिया। नवाबजादा वली मोहम्मद PK 35 से किताब के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। इमरान खाकमानी मुल्तान बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। मियां अनवारुल हक डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सदर मुंतखब। शकील अब्बासी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। लाहौर में बार इलेक्शन के मौके पर वकला की हवाई फायरिंग। कई वकला ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने चंद वकला को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद बार के इंतखाबात के मौका पर ही अहाते में कराची कचहरी में नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग। JUI के सरबराह मुल्ला फजल रहमान की अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हुई, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। दौरे का मकसद था अफहाम व तफहीम से मसाइल हल करना, जो हासिल हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। अमारात इस्लामी के क़याम के बाद दोनों मुल्कों में कुछ कशीदगी पैदा हुई थी। दौरे के बायस दोनों मुल्कों में कशीदगी में कमी आ गई। अब दोनों मुल्क मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे।